नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहरीली शराब का कहर यहां पर देखने को मिला है। शराब पीने से मरने वालों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। अब तक 7 लोग दम तोड़ चुके हैं। तो एसडीएम, सीओ और जिला आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। बताते चले कि जिले में अब तक जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम राहुल कश्यप विश्वकर्मा, सीओ रामप्रकाश और जिला आबकारी अधिकारी चतुर्सेन को भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा घटना के संबंध में लापरवाही को देखते हुए ब्रिजेश पांडे, उप निरीक्षक, हल्का प्रभारी, बीट कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और संबंधित लेखपाल राजेश सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही ग्राम चौकीदार सुनील कुमार की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। बताते चले कि जहरीली शराब पीने से अभी 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही राजापुर थाना क्षेत्र के देशी शराब के मालिक रामप्रकाश यादव की दुकान को सीज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वहीं अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें तमाम विधायकों के साथ बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला और समाजवादी पार्टी के सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष जिले के विकास पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि अमेठी को अनोखी अमेठी बनाने के लिए हम 5 अरब 59 करोड़ रुपए के बजट का विकास कार्य किया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी की जनता के साथ साथ जो प्रदेश की जनता से सरकार ने संकल्प लिया था उसको हम पूर्ण करेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अंधेर नगरी चौपट राजा वाले बयान पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो लोग सत्ता से बाहर रहते हैं वो ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं। 59 करोड़ रुपए से इसको आगे इसकी विकास कार्य की योजनाओं को बढ़ाएंगे और उसको बहुत तेजी से एक जो अनोखी अमेठी है उसको बनाने का हमारी सरकार का जो प्रयास है उसमें तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव से पहले जो अमेठी से संकल्प लिया था, जो प्रदेश की जनता से संकल्प लिया था सरकार ने, हम उसको पूर्ण करेंगे, ऐसा ही हमारा मानना है। वहीं चुनावों के नजदीक आते ही अब नेताओं की बयानबाजी और तेज हो गई है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कोई गलत काम करो, बीजेपी और मोदी जी का नाम ले लो और उससे बच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो गलत है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। और जो सरकार एक सौदेबाजी के अंतर्गत अगर बनी है तो सरकार के जो भी दोषी हैं उनको नैतिकता के आधार पर निश्चित तौर से अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और अन्यथा जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो तो होगी। कल सर बीजेपी घोषणाओं की एक प्रकार कहा झड़ी भी लगा दी गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए सर ये गप्पी है, देखिए ये जो ऐसा कहते हैं विपक्ष, चूंकि कोई विजन उनके पास नहीं होता है और देश के लिए उनका विजन नहीं था, इसलिए देश से वो अब बाहर हो गए हैं। और देश में हम 2014 से बड़ी विजय 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की और अलग अलग प्रदेशों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है वह एक बार नहीं बार बार आती है। और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम 2017 में जितने बड़े बहुमत से आए थे उससे बड़े बहुमत से 2022 में भी आएंगे। और पश्चिम बंगाल के लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है। जो वादे हैं, संकल्प पत्र है, वह संकल्प नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की शपथ है। और हमारी सरकारें एक राज्य में नहीं अनेक राज्यों में, और जो वादा करते हैं वो निभाने का काम करते हैं। विपक्ष हैरान है, विपक्ष परेशान है और उसको पता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है। उसमें ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी सहित जो विरोधी दल के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी ये जरूर कहते थे कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अगर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तो वो दोबारा जीत करके नहीं आएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जीत करके आए, 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने।
और श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि न तो उनका समर्थन ममता दीदी के काम आएगा और न उनका कोई खेला काम आएगा। वहाँ खेला खत्म होना है और टीएमसी का खेला खत्म होना है, बाकी कोई कहीं टक्कर में नहीं है। वहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। वहाँ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जरूरत है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, वामपंथियों की सरकार रह चुकी है और 10 वर्ष से टीएमसी की अराजकता देख रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस के लोग उनको समझावें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो उसका कोई मतलब होता है और उसको देश नहीं पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जिस रास्ते पे माननीय नरेंद्र मोदी जी चलते हैं उस रास्ते पे पूरा विश्व चलने की कोशिश करता है। और श्री राहुल गांधी जी की जो समस्या है वो अपनी समस्या कांग्रेस के अंदर रखें, देश के अंदर समस्या ना बने, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज विश्व जल दिवस है। मैं इसकी सबको शुभकामना देते हुए सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जल की रक्षा करें। जल की रक्षा होगी तो जीवन की रक्षा होगी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कल विदित है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं है। भाजपा पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों की पार्टी है और बाकी पार्टियां तो परिवारों की पार्टियां। वहीं मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में विकलांग सेवा समिति ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विकलांग जन, विधवा महिला और बुजुर्ग भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दे और बढ़ती महंगाई को लेकर हर आर्थिक सहायता दे। साथ ही कहा गया कि विकलांगों को मिल रहे बैटरी वाले ट्राईसाइकिल्स के लिए पैसे न लेकर फ्री में दिया जाना चाहिए। मांग करते हुए विकलांगों ने कहा कि विकलांग प्रशिक्षण केंद्र मिर्जापुर से बाहर भेज दिया गया है, जो कि गलत है, और अब विकलांग प्रशिक्षण केंद्र विंध्याचल मंडल के अंतर्गत मिर्जापुर में वापस कराया जाए। वहीं मिर्जापुर की पुलिस लाइन सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पॉपुलर हॉस्पिटल के बच्चियों ने लघु नाटक के माध्यम से किया, जिसमें दर्शाया गया कि लड़की और लड़कों में फर्क समझने वाले माता पिता के बारे में जो सोच है उसको लेकर इस कार्यक्रम में समझाया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला थाना इंचार्ज सीमा सिंह ने किया। वहीं जालौन में जल दिवस के अवसर पर जनशक्ति अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही जालौन जिले से निकलने वाली नून नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ। सदर विधायक उरई ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के साथ मिलकर यह शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 89 किलोमीटर लंबी ये नदी 30 गांवों को आपस में जोड़ती है, इसलिए जल संरक्षण के लिए इस नदी का शासन की तरफ से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। वहीं नोएडा के सेक्टर 27 के डीएम कैंप कार्यालय पर सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। ये बैठक गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डीएम सुहास एलवाई, डीसीपी ट्रैफिक गणेश शाह, एआरटीओ AK पांडे, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा को लेकर 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, 10 साल और 15 साल वाले वाहनों पर कार्रवाई करने, दुर्घटनाओं के चलते अभी तक जितनी जाने गई हैं उनके परिजनों को जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस के रुपए देने और दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित करने, सड़क सुरक्षा को लेकर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी के मामले में विभाग ने एक टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मामला गोंडा विकासखंड क्षेत्र के गांव किलिंजरी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका के बारे में था। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षिका की नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई और करीब 2 वर्ष तक पद पर तैनात रही। वहीं इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि हमारी जनपद स्तरीय समिति बनी हुई है। 2010 के बाद जितनी भर्तियां हुई है उनकी डिग्रियों की जांच की जा रही है। इनमें अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं और इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। क्या है सर पूरा मामला? हमारी जनपद स्तरीय समिति एक बनी हुई है जो 2010 के बाद से जितनी भर्तियां हुई हैं उनकी
डिग्रियों की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ को हम भेज करके जांच करा रहे हैं, जिसमें से अब तक 2 प्रकरण सामने आ चुके थे, जिसमें से ये अभी जो लेटेस्ट मामला है ये गोंडा की शिक्षिका का है, जिसका नाम प्रवीणा है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनकी डिग्री को शून्य घोषित किया गया था, जिसके आधार पर हम लोगों ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं हमीरपुर के ग्राम भेड़ी डांडा में बस्ती के बीच में सरकारी देशी शराब की दुकान होने के कारण बस्ती में रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के अंदर दुकान होने के कारण लोग वहीं दारू पीकर आम लोगों से गाली गलौज और बीच सड़क पर हंगामा करते हैं, जिससे बस्ती में रह रही महिलाएं और बच्चों का बुरा हाल हो गया है। उन पर बुरा असर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, देशी शराब की दुकान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर राजकीय हाई स्कूल भी संचालित है, जिससे छात्र छात्राओं को भी आने जाने में समस्याएं होती है, जिससे बस्ती निवासियों सहित छात्र छात्राओं ने भी सरकारी देशी शराब की दुकान को बस्ती से बाहर रखवाने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। सिंह नाम है हमारा, हम भेड़ी राजकीय स्कूल में पढ़ते हैं। क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ रास्ते में जब आते हैं तो वहाँ पर ठेका है, तो यहाँ दारू की शीशी मिलती है, और जब हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो यहाँ भी मिलती है, तो हमें उठा कर फेंकना पड़ता है। लगभग कितनी दूरी होगी यहाँ से ठेका की? बस थोड़ी दूर है, 100 मीटर के समथिंग। हाँ। वहीं रामपुर के मुरादाबाद बरेली बाईपास के घाटमपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बलेरो और छोटे हाथी के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। वो क्या कहते हैं, तो कितने लोगों की घायल होने और मरने की आशंका है इसमें? 4 तो खत्म हो गए थे। तो दोनों में सवारियां में मौजूद थी? हाँ, दोनों में। उसमें थी 10 वाला, जिसमें 4 आदमी मरे हैं। 5 वाली खत्म हो गया होगा, खत्म हो ही गया, उसी 5 चल गई। और इसमें 4 लोग थे, सब सही हैं, 3 को चोट लगी आज भी। बोलेरो वाले ने रॉन्ग साइड में आके मार दिया। तो कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे सयापुर जिला, अपने गांव पांडेरी। किस में सवार थे आप? छोटा हाथी में। कितने लोग थे? होते कम से कम बड़े बूढ़े सब, बच्चे अच्छे सब लगा के होते 20-25। तो किन किन के चोटें आई हैं? 2 लोग तो मेरे सामने ही खत्म हो गए थे, आगे भी पता नहीं। वहीं झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव गेट के बाहर बाइक सवार 2 लोगों की खंबे से टकराने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान सड़क पर बैठी गाय को बचाने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक खंबे से टकरा गई, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.